अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी का गोश्त कब तक रख कर के खा सकते हैं? क्या 3 दिनों से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त रख कर के नहीं खा सकते हैं? आखिर कितने दिनों तक क़ुरबानी के गोश्त को बचा करके हम रख कर के खा सकते हैं? आज इन्हीं बातों को किताबों की रोशनी में आपको बताने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, इब्तदाई दौर में जब क़ुरबानी का वक्त आया तो कहत साली पड़ गया, बिल्कुल चारों तरफ सूखा पड़ गया, बिल्कुल अनाज के लिए लोग तरसने लगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स 3 दिनों से ज़्यादा क़ुरबानी के गोश्त को घर में रख कर के ना खाए, बल्कि गरीबों में, मिस्कीनों में, फ़कीरों में तकसीम कर दिया जाए। जिनके यहाँ क़ुरबानी नहीं हुई है उनको तकसीम कर दिया जाए और 3 दिनों से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त घर में रख कर के ना खाया जाए। फिर अगला साल जब क़ुरबानी का वक्त आया तो सहाबाई कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम क़ुरबानी का गोश्त 3 दिनों से ज़्यादा रख कर के नहीं खा सकते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान से पता ये चला कि इब्तदाई दौर में जब क़ुरबानी का वक्त आया तो कहत साली पड़ गया था, बिल्कुल सूखा पड़ गया था, लोग दाने दाने के लिए तरस गए थे, जिसकी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि कोई भी 3 दिनों से ज़्यादा गोश्त घर में रख कर के ना खाए, बल्कि जिनके यहाँ क़ुरबानी नहीं हुई है या जो लोग क़ुरबानी नहीं दे सके हैं मोहताजी की वजह से या किसी और वजह से, उन तक गोश्त को पहुंचाया जाए, घर घर तक गोश्त पहुंचाया जाए, ताकि क़ुरबानी के दिनों में कोई भूखा ना सोए, बग़ैर खाए ना सोए। ठीक है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया इब्तदाई दौर में, वो कहत साली की वजह से इरशाद फरमाया कि 3 दिनों से ज़्यादा तुम गोश्त को रख करके नहीं खा सकते। मौसम सही हुआ और हालात लोगों के सही हुए तो ऐसी कैफियत में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, तुम 3 दिनों से ज़्यादा गोश्त को रख करके खा सकते हो। ठीक है। तो भाई, क़ुरबानी के गोश्त को आप 3 दिनों से ज़्यादा रख करके खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आखिर कितने दिनों तक हम गोश्त को रख करके खा सकते हैं? देखें दोस्तों, अभी का दौर डिजिटल दौर है। अभी फ्रिज भी आ चुका है, एसी भी आ चुका है, तरह तरह की चीज़ें आ चुकी है, जिसमें आप गोश्त को रख करके आसानी के साथ महीनों तक बिल्कुल सही सलामत रख सकते हैं। ठीक है। तो आप जितने दिनों तक आप सही से खा सकते हैं गोश्त को, आप रख करके खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। चाहे मुहर्रम तक या मुहर्रम के बाद तक आप गोश्त को स्टोर करके रख करके सही तौर पर खा सकते हैं, तो खाइए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि क़ुरबानी के दिनों में आप सिर्फ ये ना सोचें कि हम कितने दिनों तक गोश्त को रख करके सुकून के साथ खा सकते हैं, बल्कि आप ये भी देखें कि किन के यहाँ क़ुरबानी नहीं हुई है। कौन लोग हैं जिनके यहाँ क़ुरबानी गरीबी की वजह से या मोहताजी की वजह से या किसी परेशानी की बिना पर वो क़ुरबानी नहीं दे पाएँ, उन तक आप गोश्त ज़रूर पहुँचाइए। ये मुस्तहब वाला काम, ये सवाब और अफजल वाला काम ज़रूर करें, चूँकि क़ुरबानी सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप महीनों तक गोश्त खाइए, इसका नाम नहीं है, बल्कि आप ये भी देखें कि किन लोगों के यहाँ क़ुरबानी नहीं हुई है, आप उन तक पहुँचाइए। अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बहार शरीयत में कहते हैं, फरमाते हैं कि क़ुरबानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्से को गरीबों में बांटा जाए, मिस्कीनों में बांटा जाए, और दूसरा हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों में बांटा जाए, और तीसरा हिस्सा खुद घर में खाया जाए। ठीक है। तो आप ये तरीक़ा अपनाएं, गरीबों को भी देखें, मिस्कीनों को भी देखें। भाई इतनी अभी मोहताजी नहीं आई है। अभी का दौर ऐसा दौर आ चुका है कि हफ्ते में 2-3 बार गोश्त इंसान खा लेता है। ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि भाई महीनों तक आप गोश्त चलाएं, लेकिन अगर आप महीनों तक रख करके गोश्त खाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आगे फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पूरे गोश्त को सदका कर देता है तो और अच्छी बात है, और ज़्यादा सवाब का काम है। और आगे अल्लामा साहब फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक बोटी भी सदका ना करे, एक बोटी भी गरीबों में ना बांटे और ख़ुद सारा गोश्त खा जाए, तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, उसकी क़ुरबानी अदा हो जाएगी। आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।